रसूल सलाम अलैका। जादू कुफ्र है और ये शयातीन का अमल है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू माशरे में जादू टूने की बढ़ती हुई वजूहात हैं। जादू एक कुफ्रिया अमल है जो एक नासूर की तरह हमारे माशरे में फैल चुका है। जहाँ इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें से सबसे बड़ी वजह दीन की हकीकी तालीमात से दूर होना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी की वजह से है। जब ऐसी सूरत हाल माशरे में पैदा होती है तो लोग जादू टूना और अमलियात की तरफ रुख करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। और ये गुमराही, बददियानती, नापाकी और कुफ्रिया कलमात का मजमुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिससे ना सिर्फ तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे बल्कि तुम्हारा दीन भी बर्बाद हो जाएगा। वो 7 अमाल कौन से हैं? एक है सूद खाना, दूसरा नाहक कत्ल करना, माँ बाप का दिल दुखाना, खूनी रिश्तों को काटना और बिला वजह बग़ैर किसी कसूर के किसी को कत्ल करना और अपनी नमाज़ों को कज़ा करना, और उसके साथ साथ अपने मुसलमान बहन भाइयों पर जादू करना। इसके अलावा बहुत सारी अहदीस में गुनाह कबीरा के हवाले से और भी ऐसे गुनाहों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें जादू टूने का जिक्र वाज़े तौर पर है। जहाँ माशरे में बहुत सारी वजूहात हैं जादू टूने की, एक तो दीन से दूरी और दूसरा ये कि हसद की बिना पर भी बहन भाइयों पर जादू टूना किया जाता है। जब माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि कोई अपने माल के हवाले से किसी से आगे बढ़ गया, या अपने इल्म के हवाले से किसी से आगे बढ़ गया, या किसी के अंदर कोई खूबी है, तो दूसरे बहन भाइयों के दरमियान में हसद पैदा होता है और उस हसद की बुनियाद पर एक दूसरे पर जादू टूना करवाया जाता है, जो कि गुनाह कबीरा है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको हुकूमती सतह पर भी इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने मुसलमान को अज़ियत पहुंचाई उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुंचाई उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अज़ियत पहुंचाई। इसी तरह हम देखते हैं सूरह बकरा में इरशाद होता है, वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमानु। इस आयत करीमा से वाज़े तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जादू कुफ्र है और ये शयातीन का अमल है, जो कि शयातीन करते थे, और इससे दूसरे लोग, बनी इसराइल के दूसरे लोग इसको सीखते थे और गुमराही फैलाते थे। याद रहे कि काला जादू करना या किसी भी हवाले से कोई भी जादू करने वाला आमिल जो है, उसकी सज़ा दीन इस्लाम में कत्ल है। और अगर कुफ्रिया कलमात के अलावा अगर किसी पर कोई जादू किया जाए जिसके नतीजे में उनका मुसलमान बहन या भाई हलाक हो जाए, तो चाहे वो आमिल मर्द हो या औरत हो, उसका हुक्म भी डाकू के हुक्म के मुताबिक है। उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी कि उसको कत्ल करने का हुक्म है। लेकिन याद रहे कि ये सज़ाएं देना हुकूमत इस्लामी का काम है। अवामुन नास के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो इन जादू टूनों से ख़ुद भी बचे और ऐसे आमिल लोगों से भी बचे जो अमल करवाते हैं, और ख़ुद भी बचें, अपना ईमान भी बचाएं और अपनी आखिरत भी बचाएं। अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपनी आखिरत से मोहब्बत कीजिए और अपनी कब्र से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया में हम किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना ही खसारा करते हैं, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इस तरह के घनावने खेल खेलने के बाद बरोज़े हश्र ऐसे लोगों के लिए कोई हिस्सा भी नहीं होगा जो कि इस कदर बड़े गुनाह के मुर्तकिब हुए होंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल बेहतर हो, लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कल करें और इस बात पर यकीन करें कि वो रब्बे कायनात है, जिसने उसे दुनिया में भेजा वही रिज़्क़ अता करने वाला है, वही मालो दौलत और औलाद अता करने वाला है। वो चाहे तो वो ये छीन ले, वो चाहे तो वो अता कर दे, वो चाहे तो रोज़ी को फराख कर दे, वो चाहे तो तंगदस्ती अता कर दे। इसलिए अगर कोई मुसलमान बहन या भाई नेक अमल करते हैं
نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اخلاص بھی رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود اگر ان پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آئے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پریشانی ان کے گناہوں کو جھاڑتی ہے اور اللہ رب العزت کے حضور ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جادو ٹونا اور عملیات کے حوالے سے ایک گنہگار اور ایک مومن مسلمان کی پہچان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر یہ عطا کیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی مسلمان بہن یا بھائی اس کو سیکھے گا اور سیکھ کر اس پر عمل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس قدر بڑا نقصان اور اس قدر بڑا خسارہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا رجوع اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کریں، دین کی طرف اپنا رجوع کریں اور اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھیں، توکل رکھیں۔ انشاءاللہ وہ رب جس کی قربت ہم اختیار کریں گے وہ ہمارے لیے سارے راستے آسان فرما دے گا اور ہماری مشکلات کو دور فرما دے گا، اور جس مقصد کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمارے لیے اس قدر آسانی عطا فرما دے گا، دین اسلام کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، نماز روزہ کی پابندی کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں عطا کرے گا اور ہمارے راستے کھول دے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اس کی روک تھام کی کوششیں کی جائیں، اور یہ جو جرائم اور کبیرہ گناہ ہیں ان پر جو دین اسلام نے حد مقرر کی ہے اور اس کے حوالے سے جو سزا سنائی ہے وہ معاشرے میں سزا دی جائے، تاکہ معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی گناہوں کی شرح جو ہے وہ کم ہو سکے، اور وہ لوگ جو دین سے دور ہو چکے ہیں ان کو دین کی طرف لایا جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی مثالی معاشرہ بن سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام کا پیغام دلیل اور تحقیق کے ساتھ جاننے کے لیے سب سے پہلے عائشہ ندیم کے YouTube چینل ردائے فاطمہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔